अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बिल्कुल नई फ्रेश चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सीखी होगी या नहीं देखी होगी। इसके अंदर एक नया टूल भी मेरे सामने है और मैं उसको भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और हम ढूंढेंगे प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज। वो कैसे ढूंढेंगे आज आपको इस वीडियो में सिखाने लगा हूँ मैं। और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। जब आप एंड तक देख लेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा सीख लेंगे। अच्छा, मेरे सामने स्क्रीन तो आपको नजर आ रही है जनाब, स्मार्ट स्काउट की स्क्रीन ओपन है और मैं काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इससे डेटा बहुत सारा मिलता है और मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ क्योंकि डाटा जब मुझे नजर आता है तो डाटा की बिना पे या डाटा की बुनियाद पे हम बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, या आप ये कह लें कि दानिश्वर डिसीजन या दानिशमंदाना डिसीजन हम ले सकते हैं। तो जनाब, मैं आया कैसे यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे देखें, एक ऑप्शन है सब कैटेगरीज का। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरी पिछली वीडियोस में भी। इसके अंदर से अब हम कुछ और चीज ढूंढते हुए कहीं और पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया? तो ये आपके पास इसी में सब कैटेगरीज में सब कैटेगरी ट्री भी है यहाँ पर, और यहाँ पे निश फाइंडर भी है, ठीक है? ये भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, और skillspanda.com/smart scout की पूरी वीडियो सीरीज है, लेक्चर्स हैं सारे, उसके अंदर भी मौजूद है। करना क्या है, मैंने सब कैटेगरीज से फिलहाल यहाँ से मैं टूल्स की कैटेगरी में आया, जो टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की मेन कैटेगरी है अमेजोन पे। उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद इसके अंदर मैं आया हूँ जनाब ये लॉक्स की कैटेगरी में। जब मैंने लॉक्स पे जाके, इसमें एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स का, इस पे क्लिक किया तो ये लॉक्स यहाँ पर ओपन हो गए मेरे पास, ठीक हो गया? मैंने आपको इसलिए ये समझाया क्योंकि मैं इसको इसको लोड होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं लोड किए बैठा हूँ पहले से, तो मैंने बार बार मैं क्लिक नहीं करना वहां पे। अच्छा, अब लॉक्स आ गए मेरे पास और इसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि आपको दिखा रहा है 328। मैंने इसमें कुछ यहाँ से फिल्टर्स लगाए थे। ये राइट साइड पे फिल्टर्स आ रहे होते हैं, ये दो फिल्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। एक फिल्टर लगा हुआ है अमेजॉन इन स्टॉक का, ठीक है? और ये मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको टोटल डाटा नजर आ जाए, ठीक है? ये सब भी हम हटा देते हैं। अब क्या हो रहा है कि अब ये आपको वो डाटा लोड करके दे देगा जो मैंने जैसे कहा ना, ये टाइम लगाता है। तो चलें, 1192 प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गई हैं जो अमेजोन पे इस वक्त इसकी सेल्स हो रही है। ये रैंक है और ये एस्टिमेटेड यूनिट्स है, ठीक है? आप चाहे तो एस्टिमेटेड यूनिट्स के ऊपर इसको दो दफा क्लिक करके सॉर्ट कर ले। तो सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा यूनिट्स जिसके बिक रहे हैं अमेजोन पे, वो सबसे ऊपर आ जाएगी वो आइटम, ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर चूंकि अमेजोन बैठा हुआ है, जैसे देखें सबसे ज्यादा बेचने वाले पे अमेजोन 100% बैठा हुआ है, कुछ के कुछ प्राइवेट लेवल भी होंगी, तो इस तरह से मामला चल रहे होंगे। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे मैंने कहा 0% अमेजोन को 3% मैक्सिमम कर दो। तो यानी कि अब वो वाली आइटम्स दिखाओ जिसपे अमेजोन 0 से लेके 3% तक बैठा हो, बस उससे ज्यादा इसमें मौजूद ना हो, ठीक है? जब आप ये करेंगे तो ये वापस ऑफ कोर्स लोडिंग पे जाएगा और ये अक्सर इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो आपका इंटरनेट अच्छा है तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट माठा है तो फिर मुश्किल हो सकती है। अब देखें, ये कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, यानी कि जो अमेजोन पहले ही इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा नहीं था, इस निश में। अब चलें, इसमें हो सकता है प्राइवेट लेवल सेलर्स हो, तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट लेवल सेलर्स को यहाँ पे कर देते हैं जी मिनिमम 2 या 3 करते हैं। मैं 3 कर देता हूँ अभी के, और थोड़ा सा मैं अपने आप को सेफ साइड करने की कोशिश करता हूं, और मैंने नंबर ऑफ सेलर्स कर दिए मिनिमम 3। तो अब जनाब मुझे सिर्फ वो आइटम्स आप दिखाओ जिसके अंदर 3 सेलर्स मिनिमम बैठे हों। अब लेकर आ गया सिर्फ 91। अब आप कहेंगे बस 1200 कहाँ, 1200 और कहाँ 91? तो जी जनाब, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने वो 1200 में से वो सारा मामला हटा दिया, वो सारी चीजें फिल्टर कर दी जो आपके काम की नहीं है ना। अगर आपको 1200 को एक एक करके चेक करनी पड़ती वही सारी चीजें, तो आपका टाइम कितना लग जाता। अब आप ये देखें, आप इसने आपको उस टाइम से बचा लिया, ठीक हो गया? अब यहाँ पे जनाब ये वाला पहला आइटम आ रहा है जिसके अंदर कहते हैं ब्रांड जेनरिक। अब देखें, ये जेनरिक ब्रांड है, यानी कि कोई ब्रांड नहीं है इसके ऊपर, और ये आइटम बिक रहा है पैडलॉक है कोई, जो ताला होता है। अमेजोन के ऊपर आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ये पैडलॉक आ गया। अच्छा, अब ये आइटम आपको नजर आना शुरू हो गई है कि जनाब ये इसमें 4 सेलर्स बैठे हुए हैं। अब देखें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ब्रांड कोई नहीं, आप इससे सिमिलर चीज लाके इसके अंदर डाल दें तो भी इतना कोई ज्यादा मसला आपको नहीं आएगा। अलबत्ता इसकी रेवेन्यू $11,000 $11,700 की है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं दूसरी आइटम के ऊपर, वो आपकी बिक रही है 235 यूनिट्स। बेबी प्रोडक्ट्स की इसकी कैटेगरी बता रही है रेव अशल्फ। क्या चीज होगी ये? फोटो पे आप जब माउस हवर करते हैं तो फोटो में आपको दिखा देता है कि ये क्या चीज है, ठीक हो गया? अब आप इसको, रेवा शेफ को भी मैंने ओपन किया हुआ था, यहाँ पे ये आ रहा है मेरे सामने, ठीक है? अब इसमें ये राइट साइड पे आपको स्मार्ट स्काउट का एक्सटेंशन नजर आ रहा है।
ये एक्सटेंशन से क्या मुराद है और ये क्या करता है, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे आपको बताता है ना, ये इस अपॉर्चुनिटी स्कोर बेसिकली एज अ रीसेलर आपको बता रहा है कि आप अगर इसके अंदर, अच्छा, अब इस एक्सटेंशन को यूज करने के क्या फवायद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर क्या क्या हमें फायदे हासिल मजीद हो सकते, क्योंकि ये अब उस जोन में जा रहे हैं जहां पे हम प्रोडक्ट एनालिसिस करते थे, प्रोडक्ट की इन डेप्थ एनालिसिस जो करते थे ना, अब समझ लें ये उसी का एक दूसरा पहलू है, या उसको आप उस वीडियो का 2.0 वर्जन कह सकते हैं इसे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, ऊपर तो प्रोडक्ट डिटेल है, वो जो बेसिक्स है, जो यूपीसी कोड्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। तो ये हो गया, हम हमें क्या फायदा हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी स्टोर 4.2 क्यों बता रहा है, इसके पैरामीटर्स क्या है हमें वो समझने। ये स्कोर ब्रेकडाउन आ रहा है, कहता है योर एस्टिमेटेड सेल्स, यानी कि 235 तो टोटल यूनिट बिक रहे थे ना, तो हमें ये वेरीफाई भी करना है, क्योंकि मैं भी आपके साथ समझ लें कि मैं भी आपके साथ नया हूं इसको इस्तेमाल करने में, इस टूल को। तो 235 तो यहाँ पर ये बता रहा है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये इसके अंदर बता रहा है जी, अमेजॉन प्रेजेंस को ग्रीन कर दिया 1% है, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये बता रहा है सेल्स रैंक का ड्रॉप 33 है, आउट ऑफ स्टॉक रेट 0% है, प्राइस स्टेबिलिटी इसके अंदर 32 आ रही है। यानी कि अब आप माउजवर करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 5+% बाय बॉक्स प्राइस ड्रॉप्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 डेज। तो 5 और परसेंटेज के हिसाब से उसने कोई टोटल किया हुआ है, मैं इसको समझता हूँ, आपको भी समझा दूंगा। लेकिन अच्छी चीज इससे की बात ये हो गई कि हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी स्टोर नजर आ गया जो कि 4.5 है, और लग रहा है कि ये कोई खास चीज नहीं है। ठीक हो गया, तो कोई बात नहीं, चलें जनाब इसके अंदर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम ढूंढते हैं कोई और चीज। ये आइटम है, इसकी सेल्स आ रही हैं, ये ऊपर वाला आइटम है सिलेंडा, जो भी नाम है, नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। और चल इसको छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं, फिर ये वाला प्रोडक्ट है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके 100+ यूनिट्स बॉट हैं पास्ट मंथ में, और स्मार्ट स्काउट्स के लिए क्या कहता है हम ये समझते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए कि स्मार्ट स्काउट की मुझे ऐसा जो नजर आ रहा है, मैं इतना ज्यादा भी नहीं जानता, लेकिन जितना मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर एक चीज ये है कि मसला क्या है, लेकिन लगता है कि ये बहुत सारे दूसरे टूल्स को टक्कर देने जा रहा है, यानी कि वो जैसे जिसके अंदर हीलियम भी हो सकता है, एम्स स्काउट भी हो सकता है, एम्स एनालाइजर भी है, और भी बहुत सारे ऐसे टूल हैं, और उन सब के सर्विसेज ये सारी एक जगह पे लाके इसको रख रहे हैं। तो जनाब इसके अंदर अमेजोन की प्रेजेंस 0% है, योर एस्टिमेटेड सेल्स ये 95 बताता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत आ रहा है, क्योंकि योर एस्टिमेटेड सेल्स नहीं होनी चाहिए, ये टोटल सेल्स होनी चाहिए। तो वो टोटल सेल्स को ही देखकर हम आए ना, इस वक्त एग्जिस्टिंग सेल्स तो टोटल सेल्स हैं। तो ये जैसे यहाँ पे 95 ही था और वहां पर, लेकिन वो योर के देता है, योर का मतलब तो मेरी हो गई ना, तो मेरी सेल्स तो नहीं है 95 इस वक्त, जिसके अंदर से अब शेयर क्या मिलेगा वो तो मैं बाय बॉक्स को रोटेशन देख के अंदाजा लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये वाली बात के ऊपर मैं अब ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी सारी बातें सही हैं। जहां पे हमें बंडे नजर आएंगे वहां पे हम बोल देंगे जनाब ये मतलब तो मसला है। अच्छा, सेल्स रैंक 41 ड्रॉप्स हैं, तो ड्रॉप्स का मतलब सेल्स रैंक गिरा कितनी दफा है, तो 40, जितना ये ज्यादा है सेल्स रैंक का ड्रॉप होना, इसका मतलब अच्छी बात होती है, क्योंकि सेल्स रैंक का ड्रॉप होने का मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि सेल्स आई है, जितनी ज्यादा सेल्स आती जाएंगी ड्रॉप नीचे होता जाएगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई इसकी पैरेलल में कोई और चीज इसके रैंक के ऊपर आई है, जो तो ये हो सकता है नीचे आ जाए, क्योंकि कंपेयर टू डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अच्छा जनाब, स्नैपशॉट के अंदर क्या आ रहा है, ये लिस्टिंग इश्यूज कहता है कि प्रोडक्ट इज लाइकली अ प्राइवेट लेबल। अब ये कह रहा है कि चांसेस है कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, कोई नहीं मसला, इसको देख लेते हैं बाद में। प्रॉफिट इसकी स्टेबल प्रॉफिट मार्जिन इसका बता रहा है $1.77, ये आइटम की कॉस्ट बता रहा है। Your cost of acquiring one sales unit of this product on initial load. This is calculated as a portion of the sale price, where the percentage used in that calculation can be configured in settings and has a default value of 50%. अच्छा, ये इसने अज्यूम किया हुआ है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेटर के अंदर कॉस्ट अजम्पशन हुई हुई है, तो इसलिए आप इसको दिल पे ना लीजिएगा। आपके पास प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट है तो ही आपने यहाँ पे एंटर करें। मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी इसकी एक्चुअल कॉस्ट है एज $6। ठीक है, कि जनाब ये मेरी बाइंग $6 की है, तो मैं इसको देख लेता हूँ, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ रही है 14.17, यानी कि ये एक्चुअली जो इसकी सेलिंग प्राइस है FBA की, ये वही उठा के यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी,
इसके बाद ये आपके बीएसआर, ये सेल्स एस्टिमेटेड सेल्स के वो टाइम बता रहा है, सब कुछ करने के बाद ये आपको सारी कहानी सुना रहा है। एडवांस में जाएं, एडवांस के अंदर भी प्रेप कॉस्ट भी आ जाती है कि अगर आप कहते हैं कि जी मुझसे तो प्रेप वाला $1 चार्ज कर रहा है इसको प्रिपेयर करने का और वापस भेजने का जो भी है, यूनिट इनबाउंड शिप कॉस्ट। अब इनबाउंड क्या होता है, यानी कि जो अमेजोन की तरफ जो आपकी इन्वेंट्री जा रही है ना, उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या है, जो ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि 50 सेंट्स पर यूनिट हम एवरेज लगाते थे पर पाउंड तो इनबाउंड का, लेकिन वो जाहिर सी बात है अब हालात बदल गए हैं, ये तो मेरी बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये 50 से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ये 60-70 सेंट्स पर लैब पर पाउंड बेसिकली और पर यूनिट पे होता है। कि अगर एक यूनिट है जिसका वजन 1 किलो है तो 2 पाउंड के करीब हो गया ना वो, तो उसका आपको इनबाउंड शिपिंग आएगी $1 10 सेंट्स 20 सेंट्स बस। हो सकता है इससे भी कम हो अगर उसका वजन और उसका जो मजमुआ है, जो भी मजमु क्या बोलते हैं उसे, वो जो साइज है उसका, उसके हवाले से भी डिफरेंसेस आते हैं। अच्छा चलें, ये तो आपके एक वो एडिशनल चीजें हैं जो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, आप खुद भी इसको एनालाइज करके समझ लेंगे। अच्छा जी, ब्रांड एनालिसिस को देख लेते हैं थोड़ा सा। एसआरएस क्या चीज है इसके अंदर, ये कहता है 30 डे रेवेन्यू इसका सिर्फ $1363 का है, यानी कि बहुत कम है। यानी कि मुझे यहाँ तक जो प्रोडक्ट अभी काम का लगा नहीं है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ समझाने की नीयत से मैं आगे बढ़ाऊंगा, वैसे प्रोडक्ट काम का नहीं है। ब्रांड का स्कोर बताता है 6.9 आउट ऑफ 10। क्या मतलब है जनाब, स्मार्ट स्काउट कंपोजिट स्कोर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग ब्रांड्स। अब वो ये बेसिकली देख रहा है कि इसी तरह का ब्रांड कोई और सेम प्रोडक्ट बेच रहा हो या सिमिलर प्रोडक्ट बेचता हो, उसके जो स्कोर्स हैं उसके मुकाबले में इसका स्कोर 6.9 है। एसिन सिर्फ 4 है इसके पास, और Amazon स्टॉक रेट 0% है। जो ग्रीन हुए हैं इसका मतलब वो पॉजिटिव बातें हैं, ठीक है। Amazon FBA सेलर्स 0.3 एवरेज आ रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि FBA के सेलर ज्यादा है नहीं, FBM में ज्यादा सेलर हैं, जो कि ठीक है, चले हमें क्या करना है। अच्छा जी, इसके बाद क्या और बचता है, सी ऑल प्रोडक्ट्स, तो ये अब क्लिक करने पे मेरे ख्याल से अच्छा उस पर लेके चलें, लोड होने देते हैं इसको फिलहाल। इसके बाद आ जाते हैं जनाब आपके ये तो कलेक्शन है मेरा दूसरा, मेरी ब्रांड्स ही बता देगा यहाँ पे लाके आपको। इसके बाद ये लिस्टिंग के अंदर इश्यूज क्या है, हेजमत भी आ रहा है, और अच्छा ये लिस्टिंग इश्यूज बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो अगर ट्रिगर करवाना है तो, ठीक है। फिलहाल आप इसको इग्नोर करें, हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। अच्छा जनाब, इसके अंदर हमारे पास ये मेरे ख्याल से कैटेगरी कोई हमें चेंज करनी पड़ेगी, हम किसी और कैटेगरी में जाते हैं जहां पे हमें अच्छी और बहुत ज्यादा सेल्स मिलती नजर आए। मिसाल के तौर पे हम पैटियो एंड लॉन में आ जाते हैं, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब, आपका अल्लाह भला करे, पैटियो फर्नीचर एंड एक्सेसरीज, ठीक है, पैटियो सीटिंग्स। इसके बाद आता है अम्ब्रेला एंड शेड्स, कैनोपीज, पैटियो फर्नीचर सेट्स, टेबल्स, ये सारी ज्यादातर बड़ी चीजें हैं जो कि एफबीए करने में आपको मुश्किलात बहुत आएंगी, इनकी शिपिंग भी बहुत आती है, ठीक है। इसके बाद ये 2,36,000 के $2,36,000 की मार्केट के साथ ये कैटेगरी है, निश है क्वेश्चन कवर्स की, जो कि बहुत कम है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई फायदा होना है आपको। अच्छा जी, कुछ और देख लेते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गए हाउस होल्ड सप्लाईज में आ गए, पेपर, प्लास्टिक, हाउस होल्ड क्लीनिंग, क्लीनिंग के अंदर आके देख लेते हैं। अब इसके अंदर चांसेस है कि अमेजोन अक्सर जगह पे बैठा होगा, बट ठीक है कोई नहीं, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। किचन क्लीनर्स, डिश वॉशर, कुक टॉप क्लीनर्स, बाद अगर रिपीट भी हो रही होती हैं चीजें, ठीक है। क्लीनर्स को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्लीनिंग टूल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये ब्रशेस आ गए, चलें ब्रशेस को देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं, इसके अंदर कहता है हमारे पास 3,168 प्रोडक्ट्स इसको मिली हैं। अमेजोन जिसके अंदर 0 0 सब में दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अमेजोन को तो फिलहाल हम साइड में करें, 0% से लेके जनाब 3% तक का अमेजोन दिखाओ, बाकी उसके अलावा हमें अमेजोन नहीं चाहिए। अब आ गई 2,915 प्रोडक्ट। नंबर ऑफ सेलर्स के अंदर मैंने कर दिया जनाब मिनिमम 3 सेलर्स हो तो मुझे वो आइटम दिखाओ, वरना वो आइटम्स हटा दो, ठीक है। अब इतनी सारी में से सिर्फ 155 आइटम्स आ गई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे एस्टिमेटेड यूनिट्स के ऊपर वो लगाना था, सॉर्ट करना था 2 दफा क्लिक करके, ताकि हमारे सबसे टॉप के ऊपर वो यूनिट्स आ जाएं जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। अब ये लाबिगो के नाम से कोई ब्रांड है जिसके 19,500 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो इसके अंदर 4 सेलर्स बैठे हुए हैं, चांसेस हाई है कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल होगा। विजिट लाबिगो स्टोर का लिंक भी आ रहा है, 10,000 से ज्यादा ये सेल्स कर रहा है।
और चांसेस हाई हैं कि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट होगा। अच्छा, स्मार्ट स्काउट का ये वाला एक बॉक्स भी आता है इसके अंदर, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन सिमिलर टू कीपा ही है वैसे ही है। तो अगर आप कीपा इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपको यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन तकरीबन मिलनी है, लेकिन अभी भी कीपा के पास काफी ज्यादा डेटा है, स्मार्ट स्काउट के पास उतना ज्यादा उस लेवल पे प्रोडक्ट लेवल का डेटा इतना नहीं है जितना कीपा के पास है। चलें, ये लोड होता रहेगा, थोड़ी देर में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने सेलर्स हैं। पहले तो ये देखूं मैं, ये देखें एफबीए के करंटली इस वक्त 2 सेलर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कह रहा है जनाब लिस्टिंग इश्यूज के अंदर एक तो वेरिएशन है, वेरिएशन को ये इश्यूज के तौर पे बताता है, जो कि मेरे नजर में नहीं है। प्राइवेट लेबल अलबत्ता प्रोडक्ट मुझे भी लग रही है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी स्टेटस में कहता है वन अप्रूवल नीडेड, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट फॉर अमेजॉन, यू नीड अप्रूवल। अच्छा, ये एक अच्छी चीज हो गई। देखें, पिछले प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे एलिजिबल स्टेटस के अंदर ग्रीन कलर बता रहा था, इसका मतलब ये था कि उसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके अंदर ये आपको बता रहा है कि जनाब अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो अब इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत होगी। अब ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो मैं 12 बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में और वीडियोस के अंदर, लेकिन ये हम सेलर को देख के पकड़ रहे होते हैं कि एक सेलर है, ज्यादा सेलर है, और अगर एक दो ही सेलर्स हैं तो इसका मतलब चांसेस आएंगे कि वो प्राइवेट लेबल है, लेकिन फिर भी हम उसको वेरीफाई करते हैं, सेलर के प्रोफाइल पे जाके देखते हैं, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है। ये सेलर पे आप जब क्लिक करेंगे और फिर इसकी प्रोडक्ट जाके यहाँ पे देखें, कितने गई भैया इसकी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, अब ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। इसकी टोटल कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं? 10। ये कैश शुरुई के नाम से सेलर है। ये जो आपके पास स्क्रीन अभी नजर आ रही है, ये रेफ सेलर का प्लगइन लगा हुआ है मेरे पास। अब देखें, ये सेम प्रोडक्ट्स इसके पास चल रही हैं सारी, ये और कुछ भी नहीं बेच रहा, ठीक है। ये लाविगो का ही, लाविगो की सारी चीजें बेच रहा है और कुछ भी नहीं बेच रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलर लाविगो का ही है और ब्रांड खुद बेच रहा है, प्राइवेट लेबल कर रहा है। तो नंबर ऑफ सेलर्स हमने 4 रखा था, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको सेलर्स को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 4 की जगह, सॉरी 3 किया था हमने, हम इसकी जगह बल्कि 5 कर देते हैं, ठीक हो गया थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे वो वाली आइटम्स मिल जाएं जो सेलेबल हैं मेरे लिए और मैं उसका कोई डेटा आपको निकाल के दिखा सकूं। अच्छा जनाब, इसके अंदर ये वाली प्रोडक्ट आ रही है जिसमें 8 सेलर्स बैठे हुए, गिव बेस्ट इलेक्ट्रिक वाली को, इसको चेक कर लेते हैं। इसको आप ओपन करेंगे, लोड होने में ये भी टाइम लगाएगा। और है जनाब 1000 से ज्यादा यूनिट्स उसके बिक रहे हैं पर मंथ एवरेज। है तो ये भी प्राइवेट लेवल ही मुझे लग रहा है, जिस तरह से इसकी डिटेल्स लिखी हुई है वो प्राइवेट लेवल ही नजर आ रहा है। चलें, मीनवाइल हम और भी आइटम्स निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वाली है स्क्रबिंग बबल्स, इसमें 24 बंदा बैठा है, जो कि चांसेस के बहुत आई हैं कि ये प्राइवेट लेवल नहीं होगा। नहीं, ये प्राइवेट लेवल नहीं है। 200 प्लस सोल्ड इन द पास्ट मंथ। अच्छा, अब देखें, इसकी अपॉर्चुनिटी स्कोर 6.2 है, यानी कि ये ज्यादा ग्रीन की तरफ है कि इसके चांसेस हाई हैं कि आप इसको बेच सकते हैं और इसमें मामला है। अच्छा, क्या हुआ? एलिजिबिलिटी स्टेटस भी एलिजिबल आ रहा है, इसमें भी कोई मसला है? लिस्टिंग इश्यूज नन बता रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग में तो कोई मसला नहीं है जनाब, कूद जाए इसके अंदर, वो कहता है। अलबत्ता इसके हिसाब से प्रॉफिट्स कम है, क्योंकि इसको तो मैंने आपको पहले बताया, इसको तो कॉस्ट पता ही नहीं है ना, ये तो अज्यूम कर रहा है, अब ये अजम्पशन के मुताबिक चला रही है। तो और अजम्पशन ये कैसे ले रहा है? ये 50% पे ले रहा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस इसको नजर आती है ये उसका 50% कॉस्ट में डाल देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात आपकी जो शिपिंग अमेजोन की जो फुलफिलमेंट फी है वो ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है आइटम की। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है, तो आप परसेंटेज बेस इसको नहीं चला सकते। चले, हम मिसाल के तौर पर इसको 5 कर देते हैं। जब आप इसको 5 करते हैं तो अब देखें कि क्या हो रहे हैं हालात हमारे पास। अच्छा, अपॉर्चुनिटी स्कोर इसका कम होके 5.0 पे आ गया है। ये कैसे आया मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि पहले तो $8 पे जब मैंने रखा था तो नहीं, ठीक है, हो सकता है उसने अपना पैरामीटर से एडजस्ट किया। एस्टिमेटेड सेल्स इसकी 85 बता रहा है, ठीक है। Amazon प्रेजेंस 2% है ड्रॉप इसके अंदर है। प्राइस स्टेबिलिटी अब इसकी 4 बता रहा है। कैसे बता रहा था? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 5+% बाय बॉक्स ड्रॉप्स। तो बाय बॉक्स के कितने ड्रॉप्स मिले हैं उसको, उसके हिसाब से ये स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस वॉर चल रही है, बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक ही प्राइस चल रही हो, ज्यादातर कंटिन्यूसली एक ही प्राइस चल रही हो। अगर ये $15.88 का प्रोडक्ट है, तो पिछले 30 डेज और 60 डेज के अंदर अगर प्राइस चेंज नहीं हुए और 4, 6, 8 या ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब प्राइस स्टेबल है ना। वो सेलर आपस में लड़ नहीं रहे हैं कि यार मुझे बाय बॉक्स मिल जाए, मुझे बाय बॉक्स मिल जाए। तो ये उस चक्कर की बात हो रही है, लेकिन खैर
अब ये देखें, ये वो वाला इनका अपना जो स्मार्ट स्काउट का मामला था वो भी यहाँ पर आ गया है। तो इससे क्या होता है कि आपको ये आइडिया नजर आ जाता है कि अच्छा जी ये सेल्स आ रही है, ये अमेजोन अगर इसके अंदर अनअवेलेबल है वैसे तो, लेकिन आप बता सकते हो ये न्यू ऑफर काउंट, इसके अंदर न्यू ऑफर काउंट सडनली बढ़ी है पिछले दिनों। 28 नवंबर 2023 में, यानी कि पिछले साल इसके अंदर ऑफर काउंट बेसिकली टोटल यूज सेलर्स इसके जो थे वो 12 थे, लेकिन उसके बाद ये दिसंबर के अंदर बढ़ गए हैं और उसके बाद से बड़े हुए ही हैं बेसिकली। तो ये इसका आपको एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखें प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली सिमिलर चल रहा है, $15-16 के अंदर, $16 एंड $16.23 था। अभी नीचे गिरना अभी अभी शुरू हुआ है, वरना पहले तो ये प्राइस इसका काफी स्टेबल था। तो यही चीज ये यहाँ पर ये खुद भी बता रहा है, बाय बॉक्स प्राइस ब्लू कलर की लाइन, सॉरी पर्पल कलर की लाइन में आपको बता रहा है, और आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो ये एक्सटेंशन से आपको ये फायदा हुआ कि आपकी प्राइस कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाती है और आपको एक अपॉर्चुनिटी स्कोर से ये मोटी मोटी चीजें सामने लाके बता देते हैं कि भाई ये मसले देख लो, और ये मसले के हिसाब से अपना ये अपॉर्चुनिटी स्कोर क्रिएट करके आपको बताता है। ऑफ कोर्स ह्यूमन इंटरवीन की तो जरूरत होती है ना, आप इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि जो ये बता रहा है सब कुछ सही है। तो क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, वरना तो आप कहीं पे गलत पैसे लगा बैठे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो उन सब चीजों से बचने की जरूरत होती है। तो जनाब स्मार्ट स्काउट का ये एक टूल था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इससे एक हमें एक क्विक ग्लांस के अंदर चीजें मिल जाती हैं। तो इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो यहाँ से एक्सप्लोर करना इसको शुरू करें। इसके अंदर 12 बहुत सारी चीजें जो मैं बता चुका हूँ। huzafa.org/smartscout पे जाके आप इसको साइन अप कर सकते हैं 25% डिस्काउंट के साथ। ESPPK का कूपन डाल दीजिएगा। ना चले तो मुझे बताइएगा, या स्मार्ट स्काउट वालों से डायरेक्ट रब्ता करें, बोले जी मैं हुजैफा के रेफरेंस से आया हूँ, वहां से ये कूपन डालना था, नहीं चला। तो अगर वो ऐसा कुछ, खुदा ना खासा अगर ऐसा कुछ होता है तो अलबत्ता ये बार सारी चीजें चल रही है, ठीक हो गया। तो सिंपल आपने बेसिकली, मैं बल्कि क्योंकि मैं इस वीडियो में अभी लिखने नहीं लगूंगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाके huzafa.org/smartscout, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है, जब आप जाएंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा स्मार्ट स्काउट का। अभी अभी नहीं करेगा क्योंकि अभी तो मेरा अपना वो स्मार्ट स्काउट लॉग इन हुआ हुआ है जनाब, ठीक है जनाब। तो बहुत शुक्रिया इसके लिए, उम्मीद है कि ये